हाय गाइज, वेलकम टू योर ऑन फ्रेंड्स गिग्स फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स 25 डेज क्वेश्चन नंबर्स स्पाइडी सेंस ऑफ 30 डे ऑफ कोड लाइव कंटेस्ट। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन में बचा हुआ है तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं इसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रही है कि हमारे पास क्या होगा कि 2D मैट्रिक्स दिया होगा रो एंड कॉलम के फॉर्म में, और हर एक सेल जो होगा 3 वैल्यू के थ्रू भरा जाएगा। या तो O होगा, या तो W होगा, या तो B होगा। B होगा मीन्स बॉम्ब होगा, W मीन्स वॉल एंड O मीन्स ओपन एरिया। बॉम्ब जो हमारा अगर यहाँ पे ब्लास्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि ओपन एरिया के थ्रू जहाँ जहाँ उसे ओपन एरिया के थ्रू उसे रास्ता मिलेगा वो वहाँ वहाँ खुद को एक्सपेंड करता जाएगा। और वॉल क्या होगा कि वॉल बीच में रोक देगा। अगर बीच में वॉल आ रहा है तो बम क्या करेगा, उसके बाद वहाँ से टकरा के वो वापस आ जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि ये बम अगर हमारे यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है तो ये कहाँ कहाँ एक्सपेंड हो सकता है, यहाँ पे, फिर इसके थ्रू यहाँ पे जा सकता है, इसके थ्रू यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब फिर ये यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे आ सकता है ना। अब ये जो बम अगर ब्लास्ट होगा तो ये कहाँ कहाँ स्पेंड हो सकता है, यहाँ पे स्पेंड हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है रैंड, फिर ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। समझ में आ रही है बात कि जहाँ जहाँ इसे ओपन एरिया मिलता जाएगा ये वहाँ वहाँ खुद को एक्सपेंड करता चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कि जहाँ जहाँ उसे ओपन एरिया मिल रहा है, हर एक सेल जहाँ ओपन एरिया है वो उसके नियरेस्ट कौन सा बॉम्ब है, यानी कि नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसका बॉम्ब से हमें वो फाइंड करनी है। जैसे सपोज करो कि ये ओपन एरिया है, ठीक है, इसके नियरेस्ट 2 बॉम्ब है, एक तो हमारा है ये और एक तो है हमारा ये। ठीक है, अब अगर इसके थ्रू यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी कि एक इसका हो गया 2। अब अगर इसके थ्रू पहुँच रहे हैं तो एक हो गया 1, फिर 2, फिर 3, तो ये हो गया इसका 3। अब बताना जरा कि इसका जो नियरेस्ट बम होगा वो कौन सा होगा, 2 या 3। और वैसे बात है मिनिमम ऑफ 2 और 3 डेट मीन्स 2, तो इस सेल में हमारा 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने प्रॉब्लम समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। अब हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे सपोज करो कि ये हमारा बी है, यहाँ पे बम अगर ब्लास्ट होता है तो देखो यहाँ पे बम ब्लास्ट होता है तो ये यहाँ से यहाँ गया 1, फिर यहाँ से यहाँ गया 2 इस बम के थ्रू। अब इस बम के थ्रू अगर हम यहाँ पहुँच रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ गया 2, ठीक है, अब इस बम के थ्रू यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ गया 2, यहाँ से यहाँ गया 3। ठीक है, अब इस बम के थ्रू अगर हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, इस बम के थ्रू यहाँ से यहाँ गया 1, फिर यहाँ से यहाँ गया 2। अब चूंकि देखो इस सेल में जो है 2 बम 2 अलग अलग दूरी से पहुँच रहा है, एक डिस्टेंस 2 पे है, एक डिस्टेंस 3 पे है, तो इसका जो मिनिमम हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। अब चूंकि ये वॉल है, बॉम्ब यहाँ पे तो जाके एक्सपेंड होगा नहीं, तो ये इससे आगे कहीं नहीं एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब इस सेल का देखें तो दोनों बॉम्ब 1 यूनिट और 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम 1। इस सेल का जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 1। अब ये वॉल है और इसमें हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ हमें -1 से रिप्लेस कर देना है। तो हमने यहाँ पे -1 रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी हमने -1 रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि देखो ये खुद यहाँ पे बम है तो खुद का तो डिस्टेंस इसका 0 हो गया ना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 रख दिया, इसे भी 0। समझ में आ गई बात कि क्वेश्चन क्या कह रही है। बेसिकली क्वेश्चन यही कह रही है कि जहाँ जहाँ ओपन एरिया है वहाँ से आप उस बम को फाइंड करो जो उसके मिनिमम डिस्टेंस पे है, यानी कि वहाँ से कितने मिनिमम डिस्टेंस पे बम अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसका अप्रोच क्या करेंगे। ये हमारा गिवन एरे है, कैरेक्टर एरे, ये हमने इनिशियल एरे लिया है खुद के आंसर के लिए एरे, जिसके हर एक सेल पे हमने क्या किया है, इंटीजर मैक्स डिफाइन कर दिया है, इंटीजर मैक्स, इंटीजर मैक्स, इंटीजर मैक्स, इंटीजर मैक्स, इंटीजर मैक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के हर एक सेल को ट्रैवर्स करेंगे और जहाँ जहाँ हमें बी मिलेगा कैरेक्टर वहाँ से हम लोग खुद को एक्सपेंड करते जाएंगे और डिस्टेंस में अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, सपोज करो कि हमने यहाँ से शुरू करा, इससे क्या ये बी है,
नहीं है। तो चलो फिर यहाँ पे आए, क्या ये बी है? नहीं है। क्या ये बी है? नहीं है। अब दूसरे रो के फर्स्ट कॉलम में, क्या ये बी है? नहीं है। क्या ये बी है? हाँ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ से खुद को एक्सपेंड करेंगे। तो ये यहाँ से कहाँ जा सकता है? या तो 4 डायरेक्शन में। अब देखो 4 डायरेक्शन में हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सपोज करो ये है, हम लोग यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा आई है और जे पोजीशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई में -1 करेंगे और जे एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ देखो, तो अगर हमारा बम यहाँ पे है तो यहाँ तो इसके जगह पे जो होगा करस्पॉन्डिंग यहाँ तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमारा W है तो यहाँ तो जाएगा नहीं। ठीक है, सिंपल समझना। अब 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे जो है हमारा इन्फिनिटी रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 0 में अगर एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमारा मैक्स इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी है, यानी कि इंटीजर मैक्स है। तो 0 + 1 लेस देन करंट वैल्यू ऑफ दिस सेल। यस, देन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऐड कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे? एक क्यू लेंगे जहाँ पे क्यू के इस इंडेक्स को हम लोग स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, चलो इसका इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 and 1, देन 0 and 1। ओके, अब देखो इस सेल से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? यहाँ तो बम है, यहाँ तो जाएंगे नहीं। अब इस सेल से यहाँ तो चले गए। ठीक है, इसके नीचे भी एक सेल है, हाँ ये इसके नीचे भी है। इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 1। और चूंकि हम लोग इंडेक्स यहाँ पे तभी ऐड करेंगे जब यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो डिस्टेंस है ना, वो इसमें ऑलरेडी जो डिस्टेंस रखा हुआ है उससे मिनिमम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 1। तो 0 + 1 1 लेस देन इन्फिनिटी। यस, लेस देन इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे 1 और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 और 1। ठीक है, चलो अब इस सेल का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 1 में देखो, 0 1 पे पहुंच गए थे। हाँ चलो 0 1 पे पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो 0 1 पे जो डिस्टेंस है 1, उससे हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे 1 + 1 2। क्या 2 इन्फिनिटी से छोटा है? हाँ है। तो चलो ये हो गया 2 और इसका इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका इंडेक्स क्या है? 0 0। ठीक है, हाँ हम लोग अभी किससे ये प्रोसेस कर रहे हैं? क्यू के इस पार्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 + 1 2, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा हमारा 0 2 इंडेक्स। ठीक है, चलो ये हमारा प्रोसेस खत्म। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? 2 1 हो गया। ठीक है, अब 2 1 पे जाओ। 2 1 हमारा कौन सा है? ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, ये अब यहाँ से हम लोग यहाँ तो जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ भी एक्सपेंड होगा। तो यहाँ जाने के लिए क्या हो जाएगा? जहाँ से पेरेंट जो डिस्टेंस, पेरेंट नोड +1, यानी कि पेरेंट इसका कौन सा है? 1 + 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग इसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो उसी तरह से ये हो जाएगा 2 और इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो हो गया हमारा 2 2। ठीक है, चलो अब ये भी हमारा प्रोसेस हो गया। अब 0 0 पे आओ। क्या 0 0 से और कोई जगह है जाने के लिए? नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ भी ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, और हम लोग प्रोसेस तभी करेंगे जहाँ से हम, अगर यहाँ से सपोज करो कि 0 0 से ये भी तो पोजीशन है ना, यहाँ तो जा सकते हैं। लेकिन देखो
यहाँ की जो डिस्टेंस है ये है 2 और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 2 1 हो जाएगी 3 जो कि 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे और कोई तरीके से हम मिनिमम डिस्टेंस पे पहुँच सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें क्यों अपडेट करें, तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये भी हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 2 से भी कहीं नहीं जा सकते हैं। यानी कि इस बी के लिए हमने क्या करा, सबके लिए ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रैवर्सिंग में अगले इंडेक्स पे। अब चूंकि हमें यहाँ पे बी मिल गया, अब देखो, अब इस बी के लिए फिर से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे BFS। फिर से उसके लिए हम एक नया क्यू वहाँ पे हम लोग फंक्शन के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं और इस बी का इंडेक्स हम लोग पहले वहाँ पे स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा है 1 2 1 2। ठीक है, अब चलो आओ, इस क्यू के जो है 1 2 है इसको प्रोसेस करो पहले। 1 2 यहाँ से यहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन तभी जाएंगे जब यहाँ से वहाँ जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस है उस सेल में ऑलरेडी डिस्टेंस से कम हो तब। यानी कि देखो यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0 + 1 1। अब देखो क्या इस सेल में जो हमारा डिस्टेंस है क्या उसमें हमारा 1 से छोटा है, नहीं है। यानी कि हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, इससे मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ से यहाँ हम लोग पहुंचेंगे तो इसको अपडेट कर देंगे 1 और इस इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि 0 और 2। ठीक है, चलो अब 0 और 2 हमने ऐड कर लिया। अब चूंकि यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं ना, इस इंडेक्स से यहाँ भी तो जा सकते हैं ना, चूंकि 0 यहाँ पे और प्लस यहाँ 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, यानी कि 1 < 2, यानी कि ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। तो चलो यहाँ भी इसे इरेज करो और यहाँ भी इसे अपडेट करो 1। ठीक है, और इस इंडेक्स को हम लोग स्टोर कर लेंगे 2 2। चलो हमारे पास इस इंडेक्स का काम खत्म। अब 0 2 पे आते हैं। 0 2 हमारा ये है। अब 0 2 यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखो 0 2 ये हमारा 1, अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, इससे तो छोटा नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। अब देखो 2 और 2 यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से यहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ 0 पे भी जा सकते हैं, लेकिन 0 पे तो कभी जाएंगे तो इससे छोटा तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 और ऑलरेडी हमारे पास 1 है, उससे छोटा डिस्टेंस पहुँचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब देखो इसके बाद फिर यहाँ आते हैं, बी नहीं है, यहाँ भी बी नहीं है, यहाँ भी बी नहीं है, यानी कि हमने सारा मैट्रिक्स ट्रैवर्स कर लिया और हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आया 2 1 1 W 0 0 W 1 1। अब जब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ W है वहाँ वहाँ लास्ट में -1 रिप्लेस कर देंगे, -1, इसे हटा दिया और ये हो गया -1। ठीक है, आई होप यू गॉट द लॉजिक। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई है तो ये क्यू हमारे एक STL में फंक्शन है C++ में, आप उसके बारे में जाके नेट पे से पढ़ सकते हो। और उसके बाद क्या है कि हमने लॉजिक अच्छे से डिस्कस कर लिया कि ये कैसे काम कर रही है। अब चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट में, बट मेक श्योर डेट आप इस लॉजिक से खुद एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो और अगर नहीं होती है तब जाके आप इसके कोड के अगले पार्ट को देखो। ठीक है, चलते हैं अब इसके कोडिंग पार्ट में, हमने इसकी कोडिंग कैसे कर रखी है। ठीक है, अब इसे कोडिंग देखो, इसने हमें एक फंक्शन दिया है फाइंड डिस्टेंस जिसे हमें कंप्लीट करना है, जिसके अंदर इन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिया है जो कि 2D टाइप से, ये वेक्टर क्या मत समझना, ये समझाना कि 2D एरे है जो कि कैरेक्टर टाइप से है, और ये हमारी M रो की साइज और ये हमारी N जो कि है कॉलम साइज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक आंसर नाम का 2D एरे बनाया है जिसमें हमने क्या किया है, रो का साइज M रखा है और कॉलम का साइज N रखा है, जिसमें हर एक सेल में हमारा इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, यानी कि उससे मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती है। इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 to the power 31 - 1। ओके, चलो अब हमने क्या करा है कि मैट्रिक्स के हर एक सेल को ट्रैवर्स किया है और चेक किया है कहाँ कहाँ मैट्रिक्स में IJ में B है, यानी कि बॉम्ब है। अगर उसे बॉम्ब मिला है तो हमने क्या करा, BFX बनाया, BFX एक फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है,
अब आते हैं उस फंक्शन में BFS कर क्या रही है। अब देखो BFS में कुछ नहीं, हमने वहाँ से BFS में मैट्रिक्स पास किया, अपना जो आंसर बनाया था वो पास किया, करेंट इंडेक्स पास किया I और J, कहाँ पे उसे बॉम्ब मिला है, और रो की डायमेंशन और कॉलम की डायमेंशन पास किया हमने। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे Q बनाया जो कि पेयर इंट है। पेयर और कुछ नहीं करती है बल्कि क्या करती है कि दो वैल्यू को एक साथ कंबाइन करती है। देखो यहाँ पे 0 और 1 है ना, 0 और 1 तो दो वैल्यू है ना, तो 0 और 1 इसे क्या करेगी, ये दो वैल्यू को एक साथ कंबाइन करेगी, रैप अप करेगी। ठीक है, ये इस तरह से रैप अप करेगी। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया कि क्यू में हमारा जो करंट इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, इनिशियल इंडेक्स आई जे, उसे हमने पुश करवा दिया। अब ये देखो, ये हमारा इंडेक्स आई और इंडेक्स जे जो है ना, बेसिकली कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि एक सेल से चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन हमारा 0 और -1 हो गया। सपोज करो कि हमारा क्या है कि सपोज करो कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आई, ये हमारा सेल जो है वह हमारा आई जे। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़े, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो देखो आई में कुछ नहीं ऐड करेंगे, ये हमारा रो सेम है, बस खाली जे को -1 कर देंगे। यानी कि इसमें जाने के लिए आई में 0 जोड़ेंगे और जे में -1 जोड़ेंगे, जो कि हमने कर रखा है। आई में 0 और जे में -1, फिर -1 और 0। अब अगला देखो, अगर हम लोगों ने लेफ्ट गया, अब ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, जे तो हमारा सेम रह जाएगा, कॉलम तो एज इट इज सेम रह जाएगा, रो सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि आई में -1 करेंगे और जे में 0 करेंगे। देखो आई में -1 और जे में 0। उसी तरह से जब आप चारों इंडेक्स में क्या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना निकालोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, जब तक हमारे पास क्यू में एलिमेंट है तब तक हम फर्दर खुद को एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक है, अब क्यू डॉट फ्रंट क्या करता है, क्यू में जो सबसे जो फ्रंट में जो हमारा एलिमेंट है वो दे दिया कर में। अब करेंट में हमने क्या कहा था कि पेयर को बाइंड अप किया है और एक साथ इंसर्ट करवाया है। तो पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम लोग करेंट डॉट फर्स्ट से ट्रैवर्स करेंगे, और सेकंड एलिमेंट करेंट डॉट सेकंड से, उसे हमने आई और जे में, कैपिटल आई और जे में ले लिया। ठीक है, अब जंप नाम का एक लूप चला रहे हैं, जिससे हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि हम लोग करंट इंडेक्स से ऊपर जंप कर सकते हैं, लेफ्ट जंप कर सकते हैं, राइट जंप कर सकते हैं और डाउन जंप कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो जंप 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हमारे पास 4 साइज के ऐरे हैं। अब देखो आई प्लस इंडेक्स आई ऑफ जंप, इसका मतलब साफ है कि जहाँ हम लोग जंप कर रहे हैं क्या वो वैलिड सेल है मैट्रिक्स में। अगर वो इंडेक्स हमारा 0 से बड़ा है और m से छोटा है, यानी कि रो तो वैलिड है। और कॉलम, क्या कॉलम भी अगर 0 से बड़ा है और n से छोटा है तो कॉलम भी वैलिड है। अब देखो अगर हम वैलिड जंप कर रहे हैं नया सेल पे, तो अंदर हमने क्या किया, न्यू इंडेक्स में ये हमने नया जंप, जो हमारा करेंट न्यू जो पोजीशन होगा वो हमने स्टोर करवा लिया, न्यू इंडेक्स और न्यू जे, न्यू आई और न्यू जे। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मैट्रिक्स जहां हम लोग जंप कर रहे हैं क्या वो 0 के ओ के बराबर है, यानी कि वो ओपन एरिया है। अगर ओपन एरिया है तो क्या हमने जो आंसर ऑफ न्यू आई और न्यू जे का में जो वैल्यू है, क्या वो आई और जे प्लस 1 यानी कि पेरेंट जहां से जंप कर रहे हैं वहां से एक जोड़ने पे उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो ऑब्वियस बात उसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, यानी कि उससे छोटे डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग न्यू आई और न्यू जे को क्यू में पुश करवा देंगे और उस नया इंडेक्स जहां पे हमने जंप किया है उसे अपडेट कर देंगे। समझ में आया? तो बेसिकली ये यही काम कर रही है। अगर आप इसे और शॉर्ट में समझो तो सपोज करो कि यहाँ पे नोड है, ठीक है, हाँ, अब हमने यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स किया, इसका डिस्टेंस हो गया 1। अब हमने यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स किया, इसका 1 अब +1 यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो अब हम लोग यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं 1, तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ 1 कर दिया ना, तो यहाँ से हमें यहाँ पहुँचने में, और या फिर एक और रास्ता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है डायरेक्ट 1। ठीक है, अब चूंकि देखो कि जब यहाँ से यहाँ 1 पहुँच सकते हैं तो यहाँ से यहाँ हम लोग 2 में क्यों जाएं। इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ 1 पहुँच सकते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ये पाथ ले लेंगे।
उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट उसी तरह से कर रहे हैं कि जहाँ से जंप कर रहे हैं क्या वहाँ से है, अगर है तो ठीक है, अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो ठीक है, और नहीं है तो हम लोग उसे क्यू में पुश नहीं करवाएंगे, फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसे आपके सामने एक बार रन करवा लेते हैं और सबमिट करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता तो कोड आपके सामने लिख भी सकता था, लेकिन कोड लिख के मैं इसे और लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे बहुत छोटा रखा है। ठीक है, आई होप ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको इसमें से अच्छी लगी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसमें उस पार्ट को कमेंट करें जहां पे आपको डिफ़िकल्ट है समझने में, ताकि मैं इसे और आगे अच्छे से सुधार सकूं और आपके लिए और बेहतर ला सकूं। ठीक है, और हम लोग इसे डेली ऐसे ही इसी टाइम पे हम लोग इसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोग दिन भर खुद से ट्राई करो और लास्टली आके यहाँ पे अगर नहीं हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो यहाँ पे आके आप अपने लॉजिक को देख सकते हो, अपने लॉजिक के अनुसार अपने कोड कर सकते हो। ठीक है।